सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। विधायक विकास नगर की टिप्पणी पर किए सवाल खड़े। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा अध्यक्ष पदों पर को लेकर सूची जारी की गई थी, जिसमें आरक्षण के क्रमवार सूची को बनाया गया था। वहीं नगर पालिका चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद पर विकास नगर से एसटी के लिए अध्यक्ष सीट रिजर्व की गई है। इसी को लेकर विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया के सामने इसका विरोध किया और कहा कि हम अध्यक्ष पद के लिए हाईकोर्ट में जाएंगे, जिसको लेकर एसटी समाज के लोगों में काफी रोष है और सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बयानबाजी चल रही है। वहीं आज भाजपा पार्टी के नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विकास नगर विधायक पर इस तरह की टिप्पणी करने का विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि विधायक भी जौनसार बाबर एसटी के ही है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने कहा कि जब वह और उनकी पत्नी जौनसार बाबर से चुनाव लड़ सकते हैं तो जौनसार बाबर का अध्यक्ष यहाँ क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने विधायक मुन्ना सिंह चौहान की टिप्पणी को गलत करार दिया। रामचरण नौटियाल ने कहा कि मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। वही आइए जानते हैं क्या कहना है भाजपा नेता रामशरण नौटियाल का। मैंने भी आज सुबह देखा, इसमें एक बड़ा भावात्मक मामला उठ गया है। आरक्षण शासन ने जारी की ये सूची और शासन में सब योग्य अधिकारी बैठे हैं। उसी आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी सज्जन को, किसी व्यक्ति को, किसी को कोई आपत्ति है इस पर, तो आपत्ति के लिए वाजिब समय दिया गया है कि अपनी बात लिख करके दें और उस पर फिर एक निर्णय होएगा फिर अंतिम सूची। क्योंकि सूची का अगर आप आदेश को पढ़ें तो वो अनंतिम कहा गया है। अनंतिम का मतलब कि जो अंतिम सूची है वो आपत्तियों के निस्तारण के बाद में जारी होगी। लेकिन बहुत ही खेदजनक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पार्टी के भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, माननीय विधायक जी इस मामले को मीडिया के सामने एक तरह से इस तरह से कह दिया जैसे कि जौनसार बाबर एक अलग सल्तनत है और विकास नगर एक अलग सल्तनत है। सरकार ने आरक्षण में सीट दी है, जिसको जो भी कहना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपत्ति करने के लिए किसी एक आदमी को अधिकृत किया है कि तुम ही बोल सकते हो। अब चूंकि ये बात इतनी सोशल मीडिया पर हो गई है, चक्राता विकास नगर सब जगह से मुझे भी लोग फ़ोन करके पूछे कि ये क्या हो रहा है। मेरा इस पर बहुत ही मेरी कोई ऑब्जेक्शन है। ये बहुत गलत बात है कि मीडिया में आप ये कहें कि साहब हम तो कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। कहीं भी जाइए, प्लेटफॉर्म उसी में दिया है, आप अपनी बात करिए। ये मात्र जो है ये वोटों की राजनीति करना और वोटों के लिए जौनसार बाबर और विकास नगर के बीच में खाई पैदा करना है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप वहाँ से विधायक रहे हैं चक्राता से, आपकी पत्नी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, विकास नगर से भी लड़ी हैं, चक्राता से भी लड़ी हैं, मेंबर की सीट में खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जनरल सीट से लड़ा हूँ। तो ये चीज़ें पैदा करना ये अपने राजनीतिक उसके लिए ये गलत बात है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। आरक्षण जारी हुआ है, हमारी पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, मैं समझता हूँ वो निर्णय जो है संविधान की भावना के अनुरूप लिया होगा। उसमें सारी चीज़ें संविधान में दी गई है, ये भी दिया गया कब कब क्या क्या आरक्षण दिए गए हैं। इससे पहले एससी को आरक्षण था, उससे पहले जनरल था। वो इस तरह से आरक्षण की एक प्रक्रिया है, वो बदलते रहते हैं और हर समाज का वोटर, हर जाति धर्म का, हर जाति का वोटर जो उस क्षेत्र में रहता है उनके लिए आरक्षण है, अगर वो आरक्षण की श्रेणी में है। मैं ना तो इस आरक्षण का मैं विरोध करता हूँ जो सूची हुई है, ना इसका कोई मैं कोई इसका पक्षधर दूँ कि इस पर कोई राजनीति की जाए। इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि समय है जिसको अपनी बात कहनी वो वहाँ ये लोगों के बीच में ये नाटकबाजी करना मीडिया के सामने, ये क्या जरूरत थी।
आज मुझे आप सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, आइए मैं अपनी बात कहूँगा। इसकी आवश्यकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत हिमायती हैं क्या? अगर आप अनारक्षित वर्ग के बहुत ही हिमायती हैं, तो क्यों लड़ते हो अनारक्षित सीट पर? आप आरक्षित सीट पर लड़िए, आप तो एसटी के ना, वहीं तो लड़ते थे आप। ये कहीं कुछ रोल करना ये छोड़ देना चाहिए। देखिए, हमारा जौनसार, बावर और पछवादुन आज त्यूनी से लेकर के प्रेमनगर तक एक परिवार बन गया है। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये खाइयाँ और ये वैमनस्य पैदा करने की भावना ये छोड़ देनी चाहिए। हमें तो कोई किसी तरह का, हमें ये लगता नहीं कि विकासनगर में यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पर से पूरी राजनीतिक जीवन भी यहाँ बहुत लंबा आपने गुजारा है। हमें कभी ऐसा लगा नहीं है कि इससे पहले वर्तमान में जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। क्योंकि एससी की सीट थी, उनका यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम था, यहाँ उनका घर था, तो वो बन गई, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उससे पहले कभी कोई जनरल कैंडिडेट रहे तो उनकी भी कोई आपत्ति नहीं हुई, उनके बारे में भी कभी कोई शिकायत तक नहीं हुई है। कभी किसी ने कोई ये नहीं कहा है कि इनको क्यों सीट दी गई है। ये पहली बार विकासनगर के इतिहास में ये पहली बार मैं देखने को मिल रहा हूँ। मेरा भी यहाँ बचपन से लेकर अभी तक समय गुजरा है कि एक आरक्षण की सूची पर सार्वजनिक रूप से ये इंगित करते हुए, क्योंकि यहाँ अगर जनजाति की सीट है तो एक तरह से वो जौनसार के ही लोग हैं, यहाँ पर जनजाति के लोग, और जनजाति के लोग तो हैं भी नहीं सीट पर। तो आप इसको सिर्फ ये दिखाने के लिए या क्या जताने के लिए, हमें नहीं समझ में आया। ये गलत बात है। जिसको जो आपत्ति है वो अपनी आपत्ति को वहाँ दर्ज करे। कल अगर सरकार इस पर निर्णय करती है और कहती है कि ये सीट जो है सामान्य को जानी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि हम पार्टी में रह, हम पार्टी के सिपाही पार्टी के लिए काम करेंगे। यदि कहीं त्रुटि हुई होगी या किसी को ये समझ में आता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही बुद्धि बांटता हूँ सारी दुनिया को, तो अपनी बुद्धि वहाँ बांटें, जा करके चुपचाप शासन में बात करें, लिख के दें जो करना है। मीडिया को बुला करके ये कहना कि हम वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, राजनीति धमकियों से नहीं होती है। राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, तो मेरा कहना यह है कि आप अपना काम उस तरह से करिए जिस तरह से लोग चाहते हैं। लोग यहाँ बहुत खिन्न है, कल से जो है हर तरह की बातें उठ रही, हर तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे हैं। जौनसार बावर की जनता ने क्या बिगाड़ा? विकासनगर की जनता ने किसी का क्या बिगाड़ा? तुम उनको भिड़ाने के लिए जो है ये कहानी गढ़ रहे हो। तो वहाँ जाके बोलिए, आप सत्ता के विधायक है, सत्ताधारी दल के विधायक है, सत्ताधारी पार्टी में बात कर लीजिए। मुझे इतनी बात इसमें कहनी है। आरक्षण पे मुझे कुछ नहीं कहना, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चक्रोता विधानसभा में चुनाव लड़ा हूँ, मेरे यहाँ तो कोई नगर पालिका नहीं है। लेकिन अगर आरक्षण दिया गया हो तो मैं समझता हूँ कि हाँ, एक अच्छी खासी साइजेबल पॉपुलेशन भी होगी जनजाति की, मुझे जो लगता है। मैंने उसको स्टडी नहीं किया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वोटों की राजनीति के लिए, और लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं, किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, सब जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये तो आरक्षण की प्रक्रिया 1.5 महीने से चल रही है।